दोस्तों आपने वो वाली फिल्म देखी है जिसमें हीरो स्लो मोशन में एंट्री लेता है। वो हीरो एक पंच में 10 गुंडों को ऐसे उड़ा देता है जैसे हवा में कबूतर। और वो वाली फिल्म जिसमें हीरो एक होंडा की साइकिल को कवर बनाकर सारे गुंडों को मार देता है। इन्हें देखकर कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये हीरो अगर हमारे देश के बॉर्डर पर होते तो दुश्मनों की लंका लगा देते। इन्हें तो बॉर्डर पर आर्मी की जगह होना चाहिए। ये क्या बात करता है यार। अब आप कहोगे अबे ये क्या पूछ रहा है। दोस्तों ये सवाल मेरे मन में आता था बचपन में, इसीलिए मैंने आपसे भी पूछ लिया। कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि असली हीरो की एंट्री न तो स्लो मोशन में होती है और न ही बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। वो बस वर्दी पहनकर कंधों पर बैग बांधकर देश और हमारी रक्षा के लिए सीमा की ओर बढ़ जाते हैं। ये हीरो पर्दे पर नहीं दिखते, लेकिन इनकी वजह से पूरा देश रोशनी में जीता है। और इन्हीं हीरो की वजह से हम सब रात को चैन की नींद सोते हैं। और वो हीरो है इंडियन आर्मी के सोल्जर्स। दोस्तों आर्मी सोल्जर्स की वजह से ही आज तक हमारा देश सुरक्षित है। फिर चाहे पाकिस्तान का आतंकवाद हो या फिर चीन के दुश्मन, इंडियन सोल्जर्स हर वक्त 24/7 बर्फ से ढकी सियाचिन की ऊंचाइयां हो, लद्दाख की कठिन घाटियां हो या फिर राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, हर जगह चौकस रहते हैं। ये हीरो -15 डिग्री टेम्परेचर में भी डटे रहते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी। ये सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी हमारी हेल्प करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हो जैसे भूकंप, बाढ़ या सुनामी, सबसे पहले मदद के लिए जो हाथ बढ़ते हैं वो आर्मी सोल्जर्स के ही होते हैं। उनके लिए सेवा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है बल्कि धर्म भी है। इसीलिए ही तो कहा जाता है सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए दोस्तों इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ही हमारे असली हीरो है। लेकिन अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या इंडियन आर्मी को उतना सम्मान मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं? क्या उन्हें उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी एक फिल्मी हीरो को मिलती है? दोस्तों मैं अब एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ। अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो आप में से कोई कहेगा सलमान खान, कोई कहेगा शाहरुख खान, तो किसी का फेवरेट ऋतिक रोशन है। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा फेवरेट हीरो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स है। हमारे देश में लोगों ने फिल्मी हीरो को भगवान बना दिया है। उनकी फिल्म हिट हो जाए तो पूरा शहर पोस्टरों से भर जाता है। फिल्मी हीरो के एयरपोर्ट पर चलने से न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। गवर्नमेंट इनका टैक्स तक माफ कर देती है। और सबसे कड़वी सच्चाई, हीरो अगर मूवी में एक इमोशनल रोल कर दे तो लोगों की आंखें भर आती है, वो रोने लगते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर पर कोई आर्मी जवान लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो हमें भनक तक नहीं लगती। ना तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है और ना ही कोई उनके बारे में बात करता है। हम उनके शहीद होने पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हमारा और उनका कोई लेना देना ही ना हो। हम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो लोग जी रहे हैं या फिर शहीद हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाए तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ती है। सबके मोबाइल पर स्टोरी अपलोड होती है। लोग 2 मिनट तक का साइलेंट भी रखते हैं। हीरो अगर पर्दे पर देशभक्ति का डायलॉग बोलता है तो उसे करोड़ों की फीस मिलती है। लेकिन जो असली जिंदगी में गोलियां खाकर भी देश बचाता है, उसकी शहादत पर उसके परिवार को मुआवजा तक महीनों बाद मिलता है। कुछ तो सोचो ये कितना अजीब है ना। जो हीरो हमें बस मनोरंजन देते हैं या फिर हमारा टाइम पास करके कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, वो हीरो करोड़ों रुपए कमाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। और जो हमें जिंदगी देते हैं उनकी असली कीमत तक सही से नहीं चुकाई जाती। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मूवीज देखना बंद कर दो या फिर किसी फिल्मी हीरो के फैन मत बनो, लेकिन उन फिल्मी हीरो के चक्कर में आप असली हीरो को सम्मान देना मत भूलो। दोस्तों हमें सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक फिल्मी हीरो का संघर्ष सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित है, लेकिन असली हीरो का संघर्ष जिंदगी और मौत के बीच चलता है। जहाँ एक तरफ फिल्मी हीरो की शूटिंग खत्म होते ही कैमरा बंद हो जाता है और वो अपने आरामदायक घर में लौट आते हैं, वही असली हीरो की ड्यूटी कभी खत्म ही नहीं होती। वो 24 घंटे 7 दिन हर मौसम हर परिस्थिति में देश की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं। आज अगर हम खुलकर हंस सकते हैं, सपने देख सकते हैं और अपने परिवार के साथ चैन से जी सकते हैं तो उसकी असली वजह यही इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं।
हमें ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली और न ही यूं ही कायम हुई। इनके पीछे अनगिनत बलिदान है उन वीर सपूतों के जिन्होंने कभी नाम की चाह नहीं की, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश पहले का नारा अपनाया। इसीलिए अगली बार जब आप किसी फिल्मी हीरो की तारीफ करें तो साथ ही उन असली हीरोज के लिए भी दिल से ताली बजाना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करके हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक और नई रियलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।